बेस्ट बॉलर के लिए गोल्ड कॉइन है, बेस्ट बैट्समैन के लिए भी गोल्ड कॉइन है, और वो जो के मिला है सोनी लादू भाई एंड सन्स ज्वेलर्स। साथ ही साथ बेस्ट फील्डर के लिए इब्राहिम हसवारे, इनकी तरफ से ट्रॉफी है, तो उनका भी शुक्रिया। मैन ऑफ द सीरीज के लिए अट्रैक्टिव साइकिल, हम अक्सर देखते हैं कि बाइकर मैन हमें दिख जाते हैं, लेकिन साइकिल मैन इस टूर्नामेंट के अंदर आपको देखने मिलेंगे। जिस तरीके से महाड़ में यूनाइटेड महाड़ का चैंपियन ट्रॉफी का टूर्नामेंट साइकिल मैन देखने मिला था, आज विलेज टू विलेज के इस टूर्नामेंट के अंदर पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि साइकिल मैन ऑफ द सीरीज के लिए तो शुक्रिया मैं अदा करता हूं नायब मोटर के ओनर दाऊद चरफर है आपका, जिन्होंने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है। साथ ही साथ हर मैच में मैन ऑफ द मैच के लिए जो ट्रॉफी है मुनीफ एंड अनस धनसे, इनकी तरफ से आपका, इनके अब्बा मोजम धन से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये दो बच्चे हैं जिनके वालिद साहब की तरफ से हर मैच में मैन ऑफ द मैच के लिए ट्रॉफी, शॉर्ट एंड स्वीट। साथ ही साथ जेपी पैनल के लिए जो अंपायर मंगाए गए इस्माइल हमदुल्ले और मुजफ्फर मुकादम, तो आपका भी शुक्रिया, क्योंकि महाराष्ट्र में अव्वल दर्जे का जेपी पैनल माना जाता है और किसी भी तरीके से अंपायरिंग में कोई रियायत न देते हुए न्यूट्रल अंपायर क्या होता है ये हमें आज देखने मिला है। क्योंकि ये टूर्नामेंट में जो अंपायरिंग आप देख रहे हो ये कोई छोटे मोटे अंपायर नहीं है, बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में अंपायरिंग का काम करते हैं। और अगले मैच में फिर एक बार हम जुड़ जाएंगे हमारे इस गांव के जामा मस्जिद के इमाम साहब मौलाना शकील उख्तारी साहब। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस मैच का पहले सत्र का इनिंग हम आपकी जबानी से सुनना चाहेंगे। थैंक यू। सतीश है गेंदबाज, इससे पहले मैच में अपनी गेंदबाजी से काफी महसूस किया था। सीधे हाथ से ओवर द विकेट लंबे रनों से गेंदबाजी करेंगे। गग्गा सामना करने के लिए तैयार हैं। 2-2 ओवर का मुकाबला होगा। आखिरी दिन टूर्नामेंट का ही है, चौथा और आखिरी गेंद। दौड़ना शुरू किया गग्गा को, गेंद की जोरदार हिट लगाई है। 2 फील्डर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं जब तक कि गेंद फील्डर के हाथ में आती। 1 रन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने हासिल कर लिया। दो गेंदें हुई है, पहली ओवर का खेल चल रहा है। 5 रन स्कोर है बगैर किसी नुकसान के। 2-2 ओवर का मुकाबला, यानी सिर्फ 12-12 गेंदें खेलनी है। टीमें ज्यादा लेट हो जाती है, नतीजतन इस तरह का फैसला लेना पड़ता है मैनेजमेंट को। लगातार इस टूर्नामेंट में 2 दिन से बल्कि 3 दिन है जब भी टीमें आई है, वो कल तो पहला राउंड जब हुआ है तो मेरे ख्याल में 2:45 बज गए थे। टीमें इतनी लेट पहुंचती है, फिर मैनेजमेंट ऐसे वक्त में क्या करें। इस बीच एक मर्तबा फिर बच्चों को बाहर राहुल है बल्लेबाज। 12 गेंदों पर इतनी बड़ी टूर्नामेंट में जब 2 बड़ी टीमें खेलती है तो यकीनन एक बड़े स्कोर की तरफ नजर होती है, लेकिन जब दोनों तरफ गेंदबाज और बल्लेबाज अच्छे हों तो कम स्कोर ही देखने में आता है। राहुल सामना करने के लिए तैयार हैं। जोरदार हिट लगाने की कोशिश की, बल्ले के करीब से विकेट कीपर के दस्ताने में गेंद गई और इस गेंद पर कोई रन नहीं बना। सतीश है बॉलर। अफजल 11 महाड़ और आरावी के दरमियान ये हल्का किनारा लेती हुई गेंद हवा में उछल गई थी। जब तक फील्डर गेंद के पीछे पहुंचते गेंद बल्ले का किनारा लेती हुई बाउंड्री लाइन पार कर गई और 4 रन हासिल हो गए। पहली ओवर का खेल चल रहा है, 9 रन बने हैं। अफजल 11 महाड़ की तरफ से अभी किसी बल्लेबाज का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन 12 गेंदें लकी 11 वालवेटी और सफा 11 के कैप्टन से गुजारिश है कि टॉस के लिया जाए। इस बीच सतीश ने दौड़ना शुरू किया। गेंद की फील्डर गग्गा थे गेंद को खेलने के लिए। राहुल तेज कदमों से 1 रन हासिल करने में कामयाब हो गए।
पहली ओवर का अभी भी खेल जारी है, 10 रन बने, 12-12 गेंदों का एक एक मैच होगा। बड़ी टीमें जब एक दूसरे के सामने नबरदाजमा होती है तो मुकाबले बड़े दिलचस्प और सनसनीखेज होते हैं। देखना है इस बीच एक मरतबा सतीश मेरे ख्याल में इस ओवर में आखिरी मरतबा अंपायरिंग के फराज अंजाम दे रहे हैं अमित सर और सुमित सर, अभय सर। एक मरतबा फिर सतीश सीधे हाथ से ओवर द विकेट, अंपायर को क्रॉस किया, विकेटों पे पहुंचे, गेंद की धीमी गति की गेंद थी, यॉर्कर लाइन की, बल्लेबाज को मजबूर होना पड़ा कि वो सामने सीधे बॉलर की तरफ खेला और इस गेंद पर फिर कोई रन हासिल नहीं होगा। एक ओवर के मुकम्मल होने के बाद स्कोर है 10 रन बगैर किसी नुकसान के। 12-12 गेंदों का खेल होगा। इस टूर्नामेंट में हम देख रहे हैं जो भी मैनेजमेंट है ये बहुत ही अच्छा इंतजाम किया है इन्होंने। बाहर से पहली मर्तबा हमारे बानकोट में इस टूर्नामेंट में अंपायर बुलाए गए कमेंट्री के लिए। इससे पहले आ चुके हैं, हालांकि हमारे इमाद भाई बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं और यकीनन महसूस होते हैं लोग उनकी कमेंट्री से। और बेहतरीन इंतजाम जितने भी आप नजर आ रहे हैं आपको, सिर्फ यही एक कमी रही है इस टूर्नामेंट में कि टीमें लेट पहुंची है। आखिरी दिन कम से कम जो भी टीमें होती है उनको आप इस वक्त नहीं बल्कि आपको 11 बजे सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों को सिर्फ आप 2 या 3 के बाद बुला सकते हैं, वरना आइंदा याद रखें जब भी टीमें आ रही हैं आखिरी दिन खेलने के लिए तो 11 साढ़े 11 बजे राउंड शुरू हो जाना जरूरी होता है। इस बीच आखिरी ओवर लेकर दूसरा ओवर टूर्नामेंट की तरफ से यह गेंद बल्ले का किनारे लेती हुई विकेट कीपर के दस्ताने में गया और यह विकेट का नुकसान हुआ है। आउट होने वाले बल्लेबाज इस बार राहुल सावंत है। 5 गेंदें सिर्फ आने बाकी है, स्कोर बोर्ड पे सिर्फ 10 रन है। और ये टीम जो फील्डिंग कर रही है इन्होंने साबित कर दिया है कि उनके पास बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद हैं। इनके लिए एक अच्छे टारगेट की जरूरत होगी। टॉस के लिए दोनों कैप्टन से गुजारिश है, सफा 11 इसलिए कि देखिए आप वक्त का ख्याल रखें। जो मैचेस 4-4 ओवर की पहले दिन से तय कर दी गई थी, आखिरी वक्त में आखिरी दिन जब ज़्यादा ओवर बढ़ाने होते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में पोजीशन यह है कि हमको बढ़ाने की जगह 2-2 ओवरें घटानी पड़ी है। सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह यह है कि टीमें बहुत लेट पहुंचती है। इतनी बड़ी टूर्नामेंट हो और मैनेजमेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है ऐसे वक्त में। नए बल्लेबाज आए हैं, वैभव, अल्पेश अपने पहली ही गेंद पर विकेट हासिल कर चुके हैं। वैभव देखें किस तरह से आखिर आने वाली 5 गेंदें खेलते हैं। 10 रन सिर्फ बने हैं, 2-2 ओवर का मुकाबला है। अल्पेश ने दौड़ना शुरू किया छोटे रनअप से। वैभव को हवा में खेल गए, फील्डर गेंद के नीचे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, या कैच बिल्कुल बना पाए थे लेकिन हाथ से गिर के जमीन पर गेंद आ गई और इस गेंद पर बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन हासिल कर लिया। गग्गा से बड़ी उम्मीदें होगी इसलिए कि ओपनर के हैसियत से आए थे और अब स्कोर बोर्ड पे जब उनके पास स्कोर सिर्फ 11 रन है और 4 गेंदें बची है, किसी बड़ी हिट की जरूरत है। वालवट के कैप्टन और सफा 11 के कैप्टन तो पहुंच गए, वालवटी के कैप्टन से गुजारिश है कि जल्दी पहुंचे। अल्पेश एक मरतबा फिर गेंद को लगातार गेम को जारी रखें, इसलिए कि 3 ओवर के मैच को 4 ओवर को 3 ओवर में तब्दील करना पड़ा और 3 ओवर को फिर 2 ओवर के लिए। अल्पेश बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज ने जरूर घूम के खेला है, मिस फील्डिंग हुई, नतीजतन गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है। 1 रन बना, दूसरे रन के लिए मुड़े हैं। देखना है अंपायर के आने का इंतजार है। इस बीच मेरे ख्याल में बल्लेबाजों ने दौड़कर और यह गेंद बाउंड्री लाइन पार कर गई थी। 4 कीमती रनों का स्कोर में इजाफा हो गया है, बहुत ही कीमती रन, जहां रनों की सख्त जरूरत है। इसलिए कि स्कोर बोर्ड पे स्कोर अब जो नजर आ रहा है आपको वो सिर्फ 15 रन है। इस बाउंड्री की मदद से स्कोरिंग रेट में थोड़ा
इजाफा बेहतर हुआ है। आखिरी आने वाले कुछ गेंदें बाकी हैं। इस बीच अल्पेश दौड़ना शुरू करेंगे, बल्लेबाज गग्गा है। गग्गा ने इस मरतबा जोरदार हिट लगाई है, फील्डर के पास से दूर, फजा में बुलंद होती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। अंपायर का इशारा, 6 रन हासिल हो गए। ये 2 गेंदें जिस पर 2 बाउंड्री आई है, 6 और 4 रन, ये तकवीयत दे जाएंगी, ये ताकत दे जाएगी उस स्कोर को जो बहुत धीमा चल रहा था। अहमद धनशे, समीर नाड़कर, वजात नाड़कर, जैद परकार, आसिफ मुकादम और दीगर जितने भी लोग हैं इस टूर्नामेंट के लिए जिन्होंने अपना वक्त दिया है और कीमती इस बीच दौड़ना शुरू किया है। एक मरतबा फिर गग्गा के बल्ले से जोरदार हिट होगी है, फील्डर गेंद के नीचे पहुंच रहे, देखना कैच लपकने में कामयाब हो गए यार, यकीनन बहुत ही बड़ा विकेट है ये। 2 गेंदों पे 2 बड़ी बाउंड्री आई थी, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर, काफी ऊंचा खेल गए, लंबाई कम थी, हवा में ज्यादा देर तक मौन लिख रही गेंद। नतीजतन फील्डर को मौका मिला और फील्डर ने कैच लपककर उनकी इनिंग का खात्मा कर दिया। पूरे टूर्नामेंट में हम भी चाहते थे कि 4 ओवर से कम मैच न हो, कोई भी मुकाबला 4 ओवर से कम न हो। अच्छा वो कौन बोलता है? जूने बॉल मांगते स्कोर है कितना? 21 21 स्कोर है। आखिरी ओवर की कुछ 1 गेंद सिर्फ बाकी है। 21 रन स्कोर है। एक छक्का और एक जो चौका आया था उससे स्कोरिंग रेट में मजबूती जरूर आई है किसी हद तक, बहुत अच्छा स्कोर। और ये जो सफाई लेवन और वालवडी के दरमियान जो टॉस हुआ है उसमें वालवडी ने टॉस जीता है और ये ऊंचा खेल गया है, बहुत अच्छा, महफूज है, शायद देखना है फील्डर की, और ये बेहतरीन कैच लिया है। और ये आखिरी 2 गेंदों पर 2 विकेटें हासिल किए हैं अल्पेश ने। जीत के लिए सिर्फ 22 रनों का हदफ है। सिर्फ इसलिए कह रहे हैं हम कि ये इस ग्राउंड पर 2 ओवर के मुकाबले में स्कोर कम है, लेकिन जब दोनों तरफ गेंदबाजी अच्छी होती है तो यह स्कोर कम नहीं कहा जाएगा, एक बेहतर स्कोर है। जीत के लिए 22 रनों की जरूरत होगी। फी ओवर औसत जो दरकार होगी वो 11 रनों की। जल्दी फील्डिंग सजाई जाए। अंपायर अभय सर बाहर आ रहे हैं शायद, और दोनों भी अंपायर बाहर तशरीफ ला रहे हैं, इसलिए कि लगातार सुबह से धूप में खड़े रहकर काफ़ी अच्छी अंपायरिंग किया है। और इस टूर्नामेंट में पहली मरतबा हमें ऐसा लगा कि यकीनन ये इस पैनल से जो अंपायर लाए गए हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। फील्डिंग के लिए जल्दी फील्डिंग सजाएं, इसलिए कि काफ़ी मुकाबले होने बाकी हैं। आखिरी दिन जब शायकीन क्रिकेट आते हैं तो उनको ज़्यादा ओवर का खेल देखना होता है। बड़ी टीमें जब आती हैं खेलने के लिए तो उनके बल्लेबाजों को खेलते हुए देखना। फील्डिंग सजाई जा रही है, दोनों अंपायर अपनी जगह ले रहे हैं। 2-2 ओवर का मुकाबला। जीत के लिए 11 रन की औसत दरकार होगी। और पिछली मैच में हमने देखा है कि महाड़ के 2 प्लेयर है इंजर्ड हुए हैं, देखें वो इस मर्तबा फील्डिंग के लिए आ पाते हैं या नहीं। बानकोट में जो बाहर से लीजिए बाइक को, इस डिसिप्लिन को बरकरार रखना होगा। आपने टूर्नामेंट में हमेशा अच्छा किया है, लेकिन ये जो मैच के दौरान स्कूटर या बड़ी गाड़ियां ग्राउंड पे से गुजरती है, ये अलग असर दे जाती है बानकोट के लिए। यकीनन नुकसानदेह चीज़ है ये, इससे असर गलत आता है। कोई भी हो, किसी को भी इजाज़त न दें। आप ग्राउंड से बाहर से आने का मौका है, जगह है, बाहर से आना ज़रूरी होता है। कोई भी हो, जो भी है, अभी मैं भी आया हूं थोड़ी देर पहले। हमारी उम्र के हिसाब से शायद हम भी ये सोचते कि ग्राउंड पे बाइक लिए जाए, लेकिन मैंने वहाँ बाहर
रूल को नहीं तोड़ना चाहिए। बाहर गाड़ी अपनी खड़ी की है और फिर पैदल चल के आया हूं, आप ध्यान रखें इस चीज को। वालोटी ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया है। दावत दी है सफा 11 को बैटिंग की। निसार टाके साहब तशरीफ ला रहे हैं, उनका भी इस्तकबाल है। हमारे महाड़ और तालुका मंदनगढ़ और तालुका दापोली में कितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये जो बॉलर अभी आया है, हमें स्कोरर ओएस बता रहे हैं कि अभी ये गुजरात से खेल के आए हैं, बहुत बड़ी टूर्नामेंट 10 PL खेल के आए हैं। इतने इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे बानकोट के हमारे इस ग्राउंड पर हम देख रहे हैं। जीत के लिए सिर्फ 22 रनों की जरूरत है, लेकिन जो बॉलर है, हाँ यकीनन वो जितने भी खिलाड़ी हमारे पूरे इलाके में, रत्नागिरी से हमारे पूरे कोकन इलाके में जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जहां जहां भी जाके खेल के आते हैं, उन खिलाड़ियों को हम अपने ग्राउंड पे खेलते हुए देख रहे हैं। देखिए क्या अच्छी गेंद थी जयेश की है, वो दिखाया उन्होंने कि महाराष्ट्र से इतने दूर गुजरात के लिए क्यों खेलने गए थे। वालवट ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। जयेश की बड़ी अच्छी गेंद अंदर की तरफ आई, जोरदार हिट लगाना चाहते थे, गेंद बल्ले के और विकेट के करीब से निकल गई है और इस गेंद पर रन नहीं बना। बल्लेबाज समीर है स्ट्राइक पे, सतीश है स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइकर समीर है। जीत के लिए 11 रन की औसत दरकार है। इस बीच जयेश ने दौड़ना शुरू किया, गेंद करेंगे सतीश को, हवा में खेल गए हैं, गेंद आउट होने का खतरा हो सकता है, लेकिन फील्डर की पहुंच से दूर है गेंद। 1 रन दौड़ के मुकम्मल कर लिया। जब तक गेंद फील्डर के जरिए विकेट कीपर के दस्तानों में आती, 2 रन तेज कदमों से दौड़कर बल्लेबाजों ने हासिल कर लिए। बाईस रनों की जरूरत है कुल मैच जीतने के लिए। ये दोनों टीमों के खिलाड़ी और कैप्टन इस बात को नोट रखें, जब स्कोर बराबर हो जाएगा और टाई की सूरत रहे होने के लिए आएगी, तो फिर आपकी विकेटें देखी जाएगी कि आपने विकेटें कितनी गंवाई है। इस बीच जयेश ने दौड़ना शुरू किया, गेंद करेंगे, अच्छी गेंद बल्ले के करीब से एक मरतबा फिर जोरदार हिट लगाना चाहते थे बॉलर के सर के ऊपर से कमेंट्री बॉक्स की तरफ, लेकिन गेंद एक मरतबा फिर जाया हो गई, गेंद बल्ले पे आई नहीं। ऑफ साइड में काफी खुला हुआ मैदान है यहाँ बानकोट के इस ग्राउंड पर, आप जिस तरफ चाहें, बल्लेबाज अगर बेहतर है, होशियार है, चालाक है और उसके पास टाइमिंग है और उसके पास गैप शॉट खेलने की सलाहियत है, तो वो रन कभी भी किसी वक्त भी किसी भी बॉलर के ऊपर अपना दबाव बरकरार रख सकता है। इस बीच जयेश ने फिर अच्छी गेंद, लगातार बेहतरीन गेंदबाजी जयेश की लाइन और लेंथ से। इस मरतबा सतीश को बोल्ड कर दिया, यहां से साफ तरीके से नजर नहीं आया इसलिए कि वो गेंदबाज सामने थे, लेकिन सतीश को लगातार 2 गेंदों पर परेशान रखा। आखिरकार तीसरी गेंद पर एक बड़ी हिट लगाने जो दबाव होता है बल्लेबाजों पर, एक बात हमने क्रिकेट में जरूर देखी, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। क्रिकेट में हमने एक बात जरूर देखी, हम खुद भी क्रिकेट खिलाड़ी रह चुके हैं किसी वक्त में और अभी भी वो शौक रखते हैं, जब बल्लेबाज खेल के वापस आता है ना, तो अंदर आने के वक्त उसके ऊपर वैसे ही दबाव होता है कि मैं अच्छा नहीं खेला हूं या कुछ गेंदें मुझसे ज़ाय हो गई है। और फिर बाहर बैठी हुई जो बच्चे रहते हैं, उसको मालूम है जो बैट्समैन आउट होकर आता है कि मैं अपनी टीम के लिए कुछ करने गया हूं, इसीलिए मेरा नंबर जल्दी आया है। लेकिन अगर उससे कुछ गेंदें कभी ज़ाय हो जाती है और रन नहीं आते हैं, तो मेरे ख्याल में उसको जितनी तकलीफ होती है वो पब्लिक आप जो देख रहे हैं ना उनसे ज़्यादा होती है कि मेरी वजह से शायद ये मैच दूर हो जाएगा। तो आप बल्लेबाजों के ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए। बल्लेबाज उसको खुद पता होता है कि मेरी टीम के लिए मेरे इस वक्त बैटिंग की और रनों की ज़रूरत होती है। कोई भी बल्लेबाज अपनी टीम को हराना नहीं चाहता, बेहतर स्ट्रोक के ज़रिए अपना और अपने टीम का मैयार बुलंद करना चाहता है। लेकिन क्या गेंदबाजी कर रहे हैं ये जयेश, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। 11 रनों की औसत से चलना था, लगा के एक छोटा स्कोर होगा, लेकिन लाइन और लेंथ से जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं बल्लेबाजों को बिल्कुल, और ये हवा में खेल गए थोड़ी देर के लिए जब तक के फील्डर तक गेंद पहुंचती, दौड़कर 1 रन और हासिल हो गया। पहली ओवर का कि 1 गेंद अभी बाकी है, जबकि स्कोर सिर्फ 3 रन नजर आ रहे हैं। लेकिन ये 12 ओवर का जो 12 गेंदों का जो मुकाबला है, इसमें किसी भी एक बड़े हिट से मैच करीब आ सकता है, या जो गेंद ज़ाय हो जाती है वो बल्लेबाजों पर दबाव बनाती जाती है। जयेश अपने ओवर में बहुत अच्छे रहे, आखिरी गेंद लेकर दौड़ रहे हैं और इस मरतबा ऊंचा खेल गए हैं।
और ये मिस फील्डिंग होने का नतीजतन शायद ये गेंद बहुत अच्छी फील्डिंग की है, बहुत अच्छी फील्डिंग, 2 रन दौड़ के हासिल हो गए। तीसरे रन के लिए मुड़े आए, मैं लगता है ऐसा कि ये बल्लेबाज अच्छी फील्डिंग के बावजूद 4 रन हासिल करने में कामयाब हो गए। फील्डर गेंद तक पहुंच गए थे, लेकिन उन्होंने गेंद को अपने हाथों से रोकने की जगह ऐसा समझा कि शायद गेंद बाउंड्री के बाहर निकल रही है, तो उन्होंने उसको अंदर की तरफ धकेला रन बचाने की कोशिश में, लेकिन वो 6 गेंदें बाकी है आखिरी ओवर की और 15 रन का और हदफ बाकी है। जयेश ने अभी तक अपनी टीम के लिए 2 ओवर फेंकी हैं और 2 ओवर में स्कोरर ओवैस बता रहे हैं कि 11 रन खर्च करके 1 विकेट भी हासिल किया है। अच्छे गेंदबाज हैं ये, इन्होंने जता दिया कि इतने छोटे स्कोर के लिए जब बल्लेबाज बड़े बड़े बल्लेबाज खेलने आते हैं तो उनको किस तरह रोके रखना है। अनुज आए हैं गेंदबाज, जीत के लिए आखिरी ओवर का खेल है, 15 रनों की जरूरत है, सामना करने के लिए तैयार है। अनुज ने दौड़ना शुरू कर दिया, ऊंचा खेल गए हैं, फील्डर के पास शायद गेंद है, नहीं रोक पाएंगे। 1 बाउंस के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कम लो स्कोरिंग मैच जो होती है उसमें कोई भी अच्छी गेंद फील्डरों के हक में, मैच बॉलिंग के हक में, वो गेंद जाए करना बहुत ही कीमती होता है और एक बाउंड्री या एक अच्छा शॉट वो अपने से दूर ले जाता है। 5 गेंदें हैं, 11 रनों की जरूरत। ये मैच देखें, ये ऊंट किस करवट बैठता है। अनुज गेंद करेंगे अल्पेश को, आखिरी 5 गेंदों का खेल, सीधे हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस मर्तबा फिर ऊंचा खेल गए और ये अल्पेश काफी महंगे साबित हो रहे हैं अपने ओवर में। पहली ओवर ने अनुज, अल्पेश ने क्या गेंदबाजी की थी, जयेश ने बेहतरीन गेंदबाजी की थी, लेकिन जब दूसरी ओवर का खेल शुरू हो गया तो जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी और 6 गेंदें थी, लेकिन सिर्फ 2 गेंदें हुई है और 10 रन खर्च कर चुके हैं। मैच में 2 बाउंड्री गई, अच्छा माफ कीजिए, छक्का नहीं गया बल्कि 2 बाउंड्री गया। 8 रन, 2 गेंदों पे 2 बाउंड्री आई है। 15 रन बने, 4 गेंदें बाकी है, 7 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। इस बीच बहुत अच्छी गेंद बैट से टकराई, लेग बाय की सूरत में अंपायर की नजर में ये लेग स्टंप को छूती हुई गेंद निकल जाती। 1 रन का स्कोर में इजाफा हुआ। अभी भी 3 गेंदें हैं, 1 या 2 अच्छी गेंदें, 6 रनों की जरूरत है। एक बड़ी हिट मैच को बल्लेबाजों के तरफ कर देगी और एक अच्छी गेंद दूर लेती हुई नजर आएगी। इस बीच खराब गेंद, बहुत ही खराब गेंद, दबाव जो होता है वो नजर आ गया और इस बीच नो बॉल, अंपायर का इशारा, फ्री हिट होगी। 1 रन का स्कोर में इजाफा हो गया है। पहली ओवर में जिस तरह की गेंदबाजी हुई थी, 15 रन का स्कोर बहुत दूर होता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन पहली गेंद पर चौका आ गया, दूसरी गेंद पर एक बड़ी और जारहाना हिट लगाई, दूसरी गेंद पर फिर एक चौका आ गया। इस गेंद को लाइन बरकरार नहीं रख पाए ऊंचा, और अंपायर की नजर में ये गेंद नो बॉल थी। 3 गेंदें हैं, जीत के लिए 5 रनों की जरूरत है। ये बड़ी टीमें हैं दोनों जो सामने आपके खेल रही है। सिर्फ 2-2 ओवर का मुकाबला देखने के लिए बेहतर नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें, इस वक्त में फील्डिंग मिस हो गई है। दूसरे रन के लिए फिर मुड़ेंगे तेज कदमों से और दूसरा रन भी हासिल करने में कामयाब हो गए। 2 गेंदें हैं, ध्यान रखें कि विकेट का, अगर मैच टाई पे जाता है आखिरी गेंद पर तो विकेट देखे जाएंगे कि किस टीम की तरफ से विकेट ज्यादा गई है। 2 गेंदें, अगर एक गेंद, ये इस तरह का मैच सेमीफाइनल हमने देखा था बानकोट, क्वार्टर फाइनल बानकोट और हरवीत के दरमियान बिल्कुल इसी तरह का हुआ था। हरवीत 3 गेंदों में 9 रन चाहिए थे, उसके बाद 3 गेंदों पे 9 रन चाहिए थे, वो छक्का आ गया था और उस बीच फिर एक वाइड चली गई थी। इस मर्तबा फिर
ऊंचा खेल गए, फील्डर गेंद के नीचे नहीं है शायद, देखना है, और ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। और ये मैच जो बहुत ही मुश्किल हो गया था आखिरी ओवर में, पहली ओवर में इतनी बेहतरीन गेंदबाजी के बाद ये मैच 5वीं गेंद पर ही 15 रन बन के फारिग हो गए। अच्छी गेंदबाजी नहीं की, बल्लेबाज अच्छे जरूर हैं, अच्छा जरूर खेल गए, लेकिन नो बॉल की गेंद बहुत ही खराब गेंद होती है। इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप नो बॉल करते हैं तो वो गेंद आपको फ्री हिट की सूरत में आ जाती है, बॉलर के ऊपर जरूर दबाव होता है। अल्पेश है मैन ऑफ द मैच, शायद मेरे ख्याल में मैन ऑफ द मैच अल्पेश। अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए, बहुत अच्छा मौका था। पहली ओवर में सिर्फ 6 रन आए थे, आखिरी ओवर में 15 रनों की जरूरत थी, लेकिन पहली 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री आने के बाद आखिरी ओवर में तीसरी गेंद उन्होंने जो फेंकी तो अच्छी गेंद थी, उस पर 1 रन दौड़ के आ गया था, लेकिन फिर नो बॉल की, नतीजतन फ्री हिट मिल गया और ये बड़ा मैच आरआरबी ने जीत लिया।